परम सद्गुरु गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए साधु बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रतिदिन के भांति हर एक मंदिर में 2 दिन जैसे एकादशी तो सारी रात कीर्तन की सेवा और कल दिन को तथा आज मुझे चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने का मौका मिला है आप सभी को कृपा से। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में 15वां अध्याय जो हमारे पहले से चल रहा है आज चौथा एपिसोड होगा। उससे पूर्व हम लोग एक बंगला भजन गाएंगे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के विरचित अमर जीवन सदा पापे रत। बहुत ही भावपूर्ण ये भजन है। इसका उद्देश्य मेरा जीवन सदा पापपूर्ण अपने आप को किस तरीके से निवेदन कर रहे हैं आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर सुनेंगे उसका हिंदी भावार्थ के साथ थोड़ा कीर्तन तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत। आज घर एक मंदिर को ये 3 दिन से सुसज्जित कर रहे हैं श्रीमान श्रीनिवास रेड्डी कायला जी। मूलतः ये हैदराबाद से है। इनसे हमने एक बार मिले थे लगभग 4-5 साल पहले और अचानक इनके गौरवपूर्ण मुझे प्रोत्साहित वाक्य द्वारा इन्होंने लिख के भेजा तो मुझे बड़ा आनंदित प्रसन्नता के साथ इस उदारता कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनकी जो बहुमूल्य योगदान है मैं चैतन्य चरितामृत के आचार्य गण के द्वारा हरि बोल बोल के धन्यवाद तथा मैं यही प्रार्थना करूंगा कीर्तन के माध्यम से विश्व की शांति की कामना करते हुए परस्पर में मिलन हो। हम सभी संप्रदाय की लड़ाई ना लड़कर भगवान के नामों के प्रति और रुझान बढ़ाएं। यही कामना करते हैं कि भगवान जो भी नाम कर रहे हैं भगवान के नाम से और मग्न हो और पूर्ण रूप से श्रीमान श्रीनिवास जी को हरि बोल बोल के धन्यवाद ताकि उनके परिवार में सभी तो जो भी मनोकामना है कृष्ण भक्ति में लीन होने की और भी कृष्ण भक्ति बढ़े उनके सभी परिवारों पे तथा पुनः पुनः चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में ये योगदान करते रहे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम सुनेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी की विरचित परम सद्गुरु गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और जो गुरु मंत्र से मेरा प्रेरणा मिलता है वो गुरु मंत्र मैं नहीं गा के रह नहीं सकता हूँ क्योंकि पुनः पुनः जितना बार मैं ये गाता हूँ गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने। इस मंत्र को गाकर तत्पश्चात चलिए सब मिलकर चलते हैं
सबसे पहले श्रीनिवास वृंदावन से नवद्वीप मायापुर की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, श्रीनिवास आंगन में हम लोग प्रणाम करते हैं आज। और श्रीनिवास जी ने ही आज का स्पॉन्सर किए हैं। तो चलिए वहां के पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण कर लेपन करते हुए जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रोले, আমার জীবন সদা পাপের নাহি কো পুণ্যের রলে, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবের ক্লেশ, আমি দিয়াছি জীবের ক্লেশ, আমার জীবন সদা পাপের नहीं को पुण्य रोले। इसका भावार्थ ऐसी है, मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ है, अतएव मुझे लेस मात्र भी पुण्य नहीं है। मैंने दूसरे को अत्याधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया हूं। निज सुखे लागे पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थपर आमी दयाहीन स्वार्थपर, निज सुख लागे पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थपर आमी दयाहीन स्वार्थपर, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख आमार पर दुख सुख আমার জীবন সদা পাপের नहीं को पुण्य रोले। अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्य को करते हुए भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे आनंद आना चाहिए, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरे को प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्नता हो जाता हूँ, सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरे को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होता है। अशेष कामना हृदय मासे मोरा, बंधी दम्भ परायण, अशेष कामना हृदय मासे मोर, बंधी दम्भ परायण, मदमत्त सदा विषये मोहित, मदमत्त सदा विषये मोहित, हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा गर्भ विभूषण, আমার জীবন সদা পাপের नहीं को पुण्य रोले। मेरा हृदय में अनंत भोति की इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकारी से फूला हुआ हूँ। वस्तु तो मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक की आनंद का विचार से व्याकुल रहता हूँ। देश तथा घमंड मेरे आभूषण है। निर्दालस्य सुकार्य विरत, अकार्य जोग आवी, अकार्य जोग आवी, प्रतिष्ठा लागिया
प्रतिष्ठा लागिया सक्षया चरण लोभ हत सदा कामे लोभ हत सदा कामे আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি কো মূল্যে রলে আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি কো মূল্যে রলে मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ मैं पूर्ण कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधारी को अंगीकार कर लिया है मैं सदा लालच के बस में रहता हूँ तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ है नो दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराध निरंतर अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मान शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मान नाना दुखे जर जर नाना दुखे जर जर मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है मैंने निरंतर अपराधों में रत हूँ समस्त पुण्य कर्म से हीन हूँ तथा मेरे मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है इस कारण बस मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ अंत में आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अब कोई उपाय नहीं है क्या करना चाहिए दर्द के एखोनो उपाय विहीन ताते दिल अकिंचन दर्द के एखोनो उपाय विहीन ताते दिल अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन करे दुख निवेदन আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি ক পুণ্যের রলে নাহি ক পুণ্যের রলে পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত দিয়াছি জীবের ক্লেশ দিয়াছি জীবের ক্লেশ আমার জীবন सदा पापे रत नाही को पुण्य रले अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है और मैं निर्धन तथा धन संपत्ति से रहित हूँ श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के इसी चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूं ये निवेदन था आगे और भी भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है मैं नित्य
चेष्टा करता हूं गुरु महाराज की कृपा से, क्योंकि इसी वाक्य को सदा गुरु कृपा ही केवलम, इसको ध्यान में रखते हुए चलिए चैतन्य चरितामृत से पूर्व थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन यशोदा 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 यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदा यशोदा यशोदानंदन ब्रज निरंजन यमुना तीरा बनशाली यमुना तीरा बनशाली जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं, चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, जो कि मूलतः इसका रचना बंगला में है, आचार्य कविराज गोस्वामी। तो गुरु जी का, गुरु महाराज की जो आज्ञा, गौरांग महाप्रभु की दिव्य प्रतिव्रत है, हमारे बड़े गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है, उसमें, उस मंत्र में गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, ओम विष्णुपादाय विष्णुवृष्टाय श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जो इस मंत्र का बार बार, एक बार भी ठीक से इसका प्रोनाउंसिएशन एंड इसका जो भावार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे, तो गौड़ीय संप्रदाय का एकमात्र लक्ष्य भगवान गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना, क्योंकि गौरांग महाप्रभु बार बार यही शिक्षा दे के गए हैं, पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र हईबे मोर नामेर प्रचार। ये गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत स्पष्ट रूप से कहते हैं, भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो क्या परोपकार करेंगे आप? क्या परोपकार करेंगे? गरीब दुखी को धन दौलत ऐश्वर्य दान करके आप परोपकार करेंगे? दिस इज नॉट। ये हमारे गौरांग महाप्रभु की भाषा में यदि परोपकार करना है, ये पुण्य है, ये पुण्य कमा सकते हैं आप इससे। गरीब दुखी को दान दक्षिणा दे करके सारे जितने भी आपने पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन यदि वास्तविक में परोपकार करना है तो क्या करना है? जादे देखो तारे कहा
দন্তে তিন ছড়ি আমার কে নিয়া লহা বল গৌর হরি। যাरे देखो तारे कहो विनती। वैष्णव का दैनता दीनता विनती यदि नहीं है तो वो वैष्णव नहीं, क्योंकि वैष्णव का मूल अलंकार जो है वो विनम्रता। क्योंकि माला तिलक कोई भी कर सकता है, इसका लिए किसी को, और आज ऐसे कर ही रहे हैं सभी लोग। लेकिन यदि वास्तविक में वैष्णव के पास विनती नहीं आया, दैनता नहीं आया, तो यह वैष्णव का मूल अलंकार है। जैसे अलंकार रोहित वैष्णव थोड़ा सा बात में गुस्से हो जाना, ये वैष्णवता के लक्षण नहीं है। गौरवाणी प्रचार आयो, इस वाणी को पढ़ते हुए हमारा उद्देश्य ये हरिनाम के प्रति प्रतिदिन इसके साथ साथ चैतन्य चरितामृत को प्रचार प्रसार करना, मेरा गुरु महाराज की दृढ़ता के साथ गुरु कृपा ही केवलम, ये मूलतः बहुत ही पौराणिक कथा है। उस कथा, इस कथा को, ये गुरु कृपा ही, इस शब्दों को लेकर कितना शास्त्र है, कितने बड़े बड़े महाराज उपमा टीका करके गए हैं, और अभी तक वही एक ही वाक्य। तो गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा भाव से मैं, यद्यपि ये अधम का साहस नहीं है कि मैं चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करूं, फिर भी गौरांग महाप्रभु की अशेष कृपा गुरु महाराज के ऊपर, गुरु महाराज की कृपा हम पर, तो इस गुरु महाराज की कृपा के चलते मैं आज ब्रज में वास करता हूं। तो ये मैंने मन में ये एक तरह का संकल्प ले रखा है कि प्रतिदिन जब तक ब्रज में हो 2 घंटे का कीर्तन हम इसको डेली करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, और ब्रज के बाहर जितना ना हो जा सके, यही हम कोशिश करें। तो इस नित्य कीर्तन की सेवा को सुचारू रूप से चलने के लिए आप लोग से कोई हमारा डिमांड नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हरिनाम कथा, कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा, इन कथाओं के द्वारा रोजगार करना के उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भगवान की सेवा कार्यरत है हमारे घर में, भगवान जी उनकी सेवा के लिए यदि कोई दक्षिणा के रूप में और नित्य देते हैं तो उन्हीं के नाम से हम स्पॉन्सर कर देते हैं। ये हमारा, ये कोई बिजनेस व्यापार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कीर्तन का प्रचार कोई देखे दे चाहे ना दे, एवरीडे होगा, प्रतिदिन ही सेवा होगा। इसी के साथ चलिए सब मिलके चलते हैं चैतन्य चरितामृत में। रामोदास गोदाधर आदि को तो जाने, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नित्यानंद आज्ञा दिला जहां गौरव से
অনর্গল প্রেম ভক্তি कोरी हो प्रकाश से। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 15वां अध्याय श्लोक नंबर 42, 42 नंबर श्लोक। नित्यानंद आज्ञा दिल जहां गौरव से অনর্গল প্রেম भक्ति कोरी हो प्रकाश से। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी, अब बंगाल जाओ और बिना किसी प्रतिबंध के कृष्ण भक्ति अर्थात भगवान का नाम का प्रकट्य करो। इस तरह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया और सारे बंगाली भक्ति प्रदान करे। भागवत गीता में भगवान ने कहा है, माही पार्थ व्यपाश्रितया येपि स्यो पापयोनया स्त्रिया वैशास्ता तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गति। हे पिता पुत्र, जो मेरे शरण में आते हैं वे भले ही निम्न जन्म वाले स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकता है। जो भी कृष्ण भाव में अपना अंगीकार करता है और नियमों का पालन करता है, वो भागवत धाम वापस जा सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभष्य में लिखा है, प्राकृतिक सहजिया नामक तथा कथित भक्त नित्यानंद प्रभु सामान्य मनुष्य मानते हैं। नित्यानंद प्रभु को सामान्य मनुष्य मानते हैं। उन्होंने ये अफवाह फैलाए कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को उड़ीसा से केवल इसलिए बंगाल वापस जाने को आदेश दिए कि वो जाकर विवाह करे और बच्चे उत्पन्न करे। ये नित्यानंद प्रभु के प्रति सचमुच ये सोचना भी बहुत महान अपराध है। ऐसे अपराध पाषंड बुद्धि कहलाता है। ये अपराधी नित्यानंद प्रभु को अपने जैसे एक सामान्य मानुष मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु को सामान्य मानुष मानना पुनः पतात्मा वीडियो नाम से पहचाने जाने वाले मानसिक तर्कवादियों का कार्य है। इस तरीके से हमारा रामोदास गदाधर आदि कत जने तोमार सहाय लागी दिलु तोमार सने। नित्यानंद प्रभु को गौरांग महाप्रभु बता रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को रामदास गदाधर दास अन्य कुछ सहायक दे दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इन्हें आपको सहायता के लिए दे रहा हूं, जाओ प्रचार करो। मध्य मध्य आमी तोमार निकटे जाइब आलोकिते रही तोमार नित्य देखिब। मैं बीच बीच में आपको देखने आया करूंगा, मैं अनिश्चय रहकर आपका नित्य देखा करूंगा। शिवास पंडित प्रभु करे या लिंगन कंठ धोरी कहे तारे मधुर वचन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को आलिंगन किया और उनके गले में बाहें डालकर उनसे मधुर वचन कहा। তোমারো ঘরে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব, তুমি দেখা পাবে আর কেউ না দেখিব। मैं
श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को प्रार्थना की, आप नित्य संकीर्तन करना और इतना समझ रखना कि आपकी उपस्थिति में भी नित्य करूंगा, आप ये नित्य देख सकेंगे, किंतु अन्य लोग ये नहीं देख पाएंगे। এই বস্তু মাতাকে দিহ, এই সব প্রসাদ দণ্ডবতী করি আমার ক্ষমায় অপরাধ। इस जगन्नाथ प्रसाद को और इस वस्त्र को लो, इन्हें मेरी माता सची देवी को जाकर दे देना। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करना कि वो मेरे अपराध क्षमा करे। तार सेवा ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস, ধর্ম নহে করি আমি निज धर्म ना। मैंने अपनी माता को सेवा छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है। वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करके मैंने अपना धर्म नष्ट कर लिया। तार प्रेम बसयामी तार सेवा धर्म ताहा छाड़ा करियाछि बातुलेर कर्म। मैं अपनी माता के प्रेम का अधीन हूँ और मेरा धर्म है कि बदले में मैं उनकी सेवा करूं, लेकिन ऐसा करने के बदले मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। निस्संदेह ये पागलपन है। बातुलो बालकेर माता नहीं लय दोष, এই জানি माता मोरे ना रोष। एक माता अपने पागल बेटे से रुष्ट नहीं होती है, ये जानते हुए कि मेरा माता मुझे मेरा माता मुझ पर रोष नहीं करती। कि जो सन्यास मोरा प्रेम निज धन, जे कइले सन्यास कइलु छन्न होइल मन। मुझे इस सन्यास को स्वीकार करने तथा अपने धन स्वरूप मातृ प्रेम की बलि देने से कुछ भी प्रयोजन नहीं था। वास्तव में जब मैंने संन्यास स्वीकार किया, उस समय मुझ पर पागलपन सवार था। लीला चले आछि मुय ताहार यज्ञाते, मध्य मध्य आसी मुतार चरण देखते। मैं यहाँ जगन्नाथ पुरी नीलाचल में उनके आदेशों का पालन करने के लिए रुका हुआ हूँ, किंतु बीच बीच में मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करने आता रहूंगा। नित्य जाए देखे मुयो ताहार चरणे, स्मृति ज्ञाने ताहा सत्य नाही। वास्तव में मैं रोज ही वहां अपनी माता के चरण कमलों के दर्शन करने जाता हूँ, यद्यपि उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास होता है, पर वे इसे सत्य नहीं मानती। एक दिन सारण्य व्यंजन पश्चात शाक मोचा घंट पुष्ट पटल निम्न पात।
লেবু আধা খণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ড সার শালগ্রামে समर्पिल बहु उपहार। एक दिन मेरी माता सची देवी ने शालग्राम विष्णु को भोजन अर्पित किया। उन्होंने शाली धान से पकाया चावल, तरह तरह की तरकारियां, पालक, केले के फूल की बनी कड़ी, नीम की पत्तियों के साथ तले पटोल, नींबू समेत अदरक के टुकड़े, दही, दूध, खंड एवं अन्य पकवान अर्पित किए। प्रसाद लइया कोले करे न कुंदन निमायर प्रिय मोरा सब व्यंजन। अपने गोद में भोजन लेकर तथा ये याद करके मेरी माता रो रही थी कि वो भोजन तो मेरे निमाई को अति प्रसन्न, अति प्रिय है। निमायो नहीं कहे था के करे भोजन मोर ध्याने अश्रु जले भरिल नयन। मेरे माता सोच रही थी यहाँ पर निमाई नहीं है, इस सारे भोजन को कौन ग्रहण करेगा। जब वे मेरे बारे में इस तरह सोच रही थी तो उनके आंखों में आंसू भर आया। शीघ्र जाई मुई सब करिनु भोजन शून्य पात्र देखी अश्रु करिया मर्जन। जब वे इस तरह सोचकर रो रही थी तो मैं जल्दी से वहां गया और सब भोजन ग्रहण कर लिया। थाल को खाली देखकर उन्होंने अपना आंसू पोंछ डाले। अन्न व्यंजन खाइनु शून्य केन पाता के अन्न व्यंजन खाइनु शून्य केन पाता बाल गोपाल की बा खाइल सब भात। तब मैं आश्चर्य करने लगी कि वो किसने सारा भोजन खा लिया, ये थाल खाली क्यों हो। उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि वे आश्चर्य करने लगे कि थाल से पहले से भोजन था ही या नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई पशु आकर सारा भोजन खा गया। कि वायामी अन्न पात्रे भमे न बाढ़िलो एत चिंती पाक पात्रे जाइया देखिलो। उन्होंने सोचा हो सकता कि गलती से मैंने थाली में भोजन परोसा ही नहीं, रखा ही नहीं। इस तरह सोचते हुए ये रसोई घर की ओर गई। बर्तन को देखा, अन्न व्यंजन पूर्ण देखी सकल भजने देखिया संशय होइल किछु चमत्कार मने। जब उन्होंने देखा कि सारे बर्तन अब भी चावल तथा तरकारियों से भी भरे हुए हैं तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ और वे अचंभित हुए। ईसा ने बोलिया पुनः स्थान ले पाइल पुनरोपी गोपाल के
और 900 मन किला। इस तरह आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने नौकर ईशान को बुलाया और उस स्थान को फिर से सफाई कराई। तब उन्होंने गोपाल को दूसरे थाल में अर्पित किया। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं, क्योंकि और भी हम भजन वगैरह सुनेंगे, उसका रिकॉर्डिंग हो सकता होगा, भेजेंगे आप सबको। तो आप सभी को मेरा यही विनती निवेदन है, यदि सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है तो ये दूसरे को सुनने को मौका बना दीजिए। और दोस्तुरी पाई में तुम्हें पुण्य हवे काम, ये आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। कि दोस्तुरी पाई में तुम्हें पुण्य हवे काम, अर्थात यदि आपको दस्तूरी मीन्स कमीशन, भगवान को नाम को वितरण करने के लिए जो कमीशन है वो चाहिए, तो ये दूसरे को सुनाने का मौका बना दीजिए। और अपने मुखारविंद से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।